हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का जो कि सब्जेक्ट बायोलॉजी का है और चैप्टर नंबर जनन का है। जी हाँ, जनन नंबर चैप्टर का है, जो कि आपके लिए इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो। जी हाँ, आप लोग का शाम 5 बजे प्रत्येक रोज़ आप लोग का क्लास लिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाए। जी हाँ, शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि साथ में हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और कौन सा ऑब्जेक्टिव आपके कौन से साल में पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है, आपका जनन से है। जी हाँ, जनन नंबर चैप्टर से है। तो कुछ सेकंड का हम टाइम देंगे और उसमें आप लोग को आंसर बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। जी हाँ, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण है ऑप्शन नंबर क। जी हाँ, हाइड्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण क्या है, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। फास्ट में चलेंगे क्योंकि नहीं तो लंबी वीडियो बन जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, आपका निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। जी हाँ, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मछली। वो मछली जो है वो उभयलिंगी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी किचुआ, कृमि और हाइड्रा ये उभयलिंगी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। फूल में नर प्रजनन का अंग है। फूल में नर प्रजनन का अंग है। जी हाँ, देखिए बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में, ध्यान रखिएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। जी हाँ, पुकेंसर जो है वो नर प्रजनन अंग है, ध्यान रखिएगा। पुकेंसर जो है वो क्या है, नर प्रजनन का अंग है, ध्यान रखिएगा। चलिए 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। फटाफट देखते चलते हैं। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, आपका आप लोग प्रिंट आउट इसे ज़रूर कर लीजिएगा और मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा और आंसर को अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटना चाहिए अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो देखते रहिए लास्ट तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है किससे होता है, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, फेलिपियन नलिका में। किससे होता है, फेलिपियन नलिका में, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ग। तो देखिए बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। आप इसके सामने देख सकते हैं कि किस साल में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, आपका पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। जी हाँ, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है। जी हाँ, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। स्त्री केसर में किस में होता है, स्त्री केसर में होता है, ध्यान रखिएगा। आपको A to Z क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है। जी हाँ, NCERT पैटर्न पर आधारित हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं, क्योंकि NCERT पैटर्न पर भी ही आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है एग्जाम में, तो फाइनल एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार का, 5 का कुछ इस प्रकार उत्तर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, आप लोग का सेटअप एग्जाम भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, आप लोग पूरे अच्छे तरह से याद कर लीजिए। हम आपको प्रत्येक रोज़ इसीलिए क्लास दे रहे हैं कि ताकि आप जल्द से जल्द पूरे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को याद कर ले और सेटअप एग्जाम में भी धुआंधार बना कर आएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, सब कुछ सब्जेक्ट का देंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, क। जी हाँ, 6 का जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं। जी हाँ, तो जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। जी हाँ, तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अमीबा में होता है। किस में होता है, अमीबा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया
जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? जी हाँ, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस होता है। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? जी हाँ, तो सिफिलिस है, ध्यान रखिएगा। 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, आपका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? जी हाँ, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। जी हाँ, फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। जी हाँ, तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा? ख, स्त्री नसबंदी द्वारा। किसके द्वारा? स्त्री नसबंदी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इस सर्जिकल विधि द्वारा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करना क्या कहलाता है? स्त्री नसबंदी द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, क्या कहते हैं? जी हाँ, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। जी हाँ, थोड़ा गला प्रॉब्लम हो गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क और ख दोनों, एड्स और गोनोरिया दोनों, इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको। जी हाँ, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जी हाँ, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, साफ जल में। किस में रहता है? साफ जल में रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयन को कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संगन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। मानव में नर जन ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए। मानव में नर जन ग्रंथि कहलाता है, क्या कहलाता है? जी हाँ, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। जी हाँ, क्या कहलाता है? विरसन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मानव में नर जन ग्रंथि क्या कहलाता है? विरसन कहलाता है। जी हाँ, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को कहते हैं? जी हाँ, जल्दी बताइए। जी हाँ, इस सबको पता रहना चाहिए क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं। तो देखिए 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। जी हाँ, आपके लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जी हाँ, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार है। अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। जी हाँ, अलैंगिक जनन की विधि क्या है? जी हाँ, तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी, मुकुलन, बीजागुजनन और विखंडन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। जी हाँ, आपका 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्या? जी हाँ, ग।
जी हाँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग को फ्री में PDF मिल रहा है। जी हाँ, आप लोग को पैसा नहीं लगेगा, फ्री। जी हाँ, आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का कुछ इस प्रकार जवाब था ग। जी हाँ, ट्राइकोमोनियसिस। जी हाँ, 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। जी हाँ, तो 18 नंबर देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? जी हाँ, तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। जी हाँ, एड्स। क्या इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, एड्स हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? जी हाँ, तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में होता है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द्विखंडन होता है। जी हाँ, द्विखंडन किस में होता है? जल्दी बताइए। जी हाँ, तो द्विखंडन किस में होता है? जी हाँ, 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। जी हाँ, इनमें से सभी, अमीबा में, पैरामीशिया में और युगनीला में। जी हाँ, तो देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। जल्दी बताइए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। जी हाँ, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पपीता। क्या है इसका सही जवाब? पपीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? जी हाँ, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अनुजात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात कहते हैं। जी हाँ, तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अनुजात। जी हाँ, फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जी हाँ, A to Z टकराएगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार है, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं। जी हाँ, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो 23 का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर ख, अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। जी हाँ, तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ, तो आप देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? जी हाँ, तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। जी हाँ, केचुआ, ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, केचुआ। जी हाँ, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसके सामने देख सकते हैं कि कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? जी हाँ, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। जी हाँ, देखिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? जल्दी बताइए। परागकोश में पाया जाता है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। जी हाँ, तो आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अंडोत्सर्ग के बाद परिपक्व ग्रैफियन फॉलिकीन किस में परिवर्तन हो जाती है? जी हाँ, किस में परिवर्तन हो जाती है? जी हाँ, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कॉर्प्स ल्यूटियम में। जी हाँ, कॉर्प्स ल्यूटियम में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है, जल्दी बताइए। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, एडिस। जी हाँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन, एडिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। जी हाँ, फल। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, तो देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बीज विकसित होता है। किस में होता है? बीज विकसित होता है। जी हाँ, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बीजांड से। किससे होता है? बीजांड से होता है, ध्यान रखिएगा।
मात्र आप लोग को 30 क्वेश्चन दिए गए थे। जी हाँ, आप लोग को पूरे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।